तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो ₹1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे भारत में एक डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट डालने के लिए, और ये तमिलनाडु के अंदर होगी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली स्मार्टफोन्स को टारगेट करके ये प्लान्स बना रहे हैं। वैसे फॉक्सकॉन से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी भारत के अंदर है, और जो ये डिस्प्ले फ्लैप की ये बात कर रहे हैं ये प्राइमरीली एप्पल को केटर करने की हिसाब से बनाई जाएगी। पेगाट्रॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंपनी जो है वैसे भी अभी एक्टिव है भारत में, और यहाँ पर अभी एडिशनली फॉक्सकॉन डिस्प्ले के फील्ड में भी एंटर करने वाला है। अगली खबर दोस्तों ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जहाँ पर गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने फाइनलाइज की है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट का जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होता है, ट्रांसमिशन का सिस्टम होता है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, एक्सटेंड करना, मॉडर्नाइज करना, इन चीजों को जो है बहुत बड़े लेवल पे अप्रूव किया गया है। और जो प्लान की कॉस्ट है वो है 9.15 लाख करोड़ रुपीस। तो ये अगर आप देखें तो ये रेलवे का जो पूरा बजट होता है उसके भी मल्टीपल टाइम ज्यादा है। 2032 तक का ये प्लान है, और बेसिकली इसके जरिए गवर्नमेंट की उम्मीद है कि वो 4.85 लाख सर्किट किलोमीटर्स को बढ़ाकर 6.48 लाख सर्किट किलोमीटर्स कर देंगे। कैपेसिटी जो है ट्रांसफॉर्म की वो 1251 गीगा वोल्ट एम्पियर की है, और उसको बढ़ाकर 2342 गीगा वोल्ट एम्पियर तक ले जाएंगे। और इसके वजह से हुआ यह है कि जो केबल मैन्युफैक्चरर्स है, ट्रांसफॉर्मर्स बनाने वाली कंपनीज है, जो कंपनीज ट्रांसमिशन में काम करती है, उनको ऑब्वियसली बड़े रूप में फायदा मिलेगा। जिनको नहीं पता, भारत के अंदर बिजली तो बहुत बनती है, लेकिन हमारा ट्रांसमिशन इतना घटिया है कि वो बिजली हम पहुंचा नहीं पाते। जनरली जब आपके घर पे लाइट आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजली बनना बंद हो गई। हमारे जो ट्रांसमिशन करने वाली कंपनीज है, जो स्पेशली स्टेट लेवल के द्वारा मैनेज हो रही है, वो बहुत घटिया काम करती है, कभी कभी काम ही नहीं करती है। तो इसको मेजर लेवल पे अपग्रेड किया जाना है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बिहार से, जहाँ पर महोरा प्लांट के अंदर जो लोकोमोटिव्स बनती है उनको एक्सपोर्ट करना हम शुरू करेंगे अगले साल से। तो दोस्तों अफ्रीका के अंदर, हमारे देश के अंदर से रेलवे से कई कंपोनेंट्स पहले भी गए हैं, जहाँ पर एवोल्यूशन सीरीज ES43 ACMI लोकोमोटिव्स भारत के अंदर से भेजे गए हैं, जो 4500 हॉर्स पावर के फ्यूल एफिशिएंट लोकोमोटिव्स है। और मेक इन इंडिया ब्रांड के अंदर से अब बिहार में बनने वाले लोकोमोटिव्स दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों ये BSCIDC टीम से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो 20 एकड़ जमीन एक्वायर कर रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी का, जो कि ऋषिकुंड के पास में है, जहाँ पर ये यूनिवर्सिटी का क्रिएशन करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट फेज में 4 एकेडमिक और 4 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बनने का प्लान है, और बख्तियारपुर तचपुर रोड जो है 4 लेन का, जो गंगा ब्रिज के पास में डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसे दी जाने वाली है। तो बिहार में कॉलेज तैयार होने वाला है। अगली खबर दोस्तों ये पुणे मेट्रो से, जहाँ पर एक अजीब खबर है। तो दोस्तों पुणे मेट्रो जो है वैसे आज के दिन इनॉग्रेट होनी थी, लेकिन ये खबरें मिली कि पुणे मुंबई शहरों के अंदर 2 दिन से जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त बारिश हो रही है। तो इसके चलते जो मंडप बिंडप सब बना था पीएम के आगमन के लिए, वो तो वैसे डिस्ट्रॉय हो गया था परसों के दिन ही, लेकिन कल जो है एक नोटिफिकेशन दिया गया कि पीएम के न आने की वजह से, या काइंड ऑफ न आ सकते हैं की वजह से, ये प्रोग्राम जो है वो कॉल ऑफ कर दिया गया है। अब पूरी की पूरी खबर नहीं है, मेट्रो शुरू हुई नहीं हुई वो अभी न्यूज देने के बाद में ही पता चल रहा होगा, दिन के समय में कभी तो। लेकिन फिलहाल जो अपडेट मिला है उसके हिसाब से ये मेट्रो जो है इसको इनॉग्रेट किया जाना था कल। यहाँ पर अगर बात करें कौन सा सेक्शन, तो 1810 करोड़ रुपए का स्वारगेट से लेके कातरस का एक्सटेंशन जो अंडरग्राउंड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है, उसको ओपन किया जाना था। अगली खबर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से रिलेटेड, जिन्हें ग्रीन लीड किया है एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट सिक्किम इनटू आइकॉनिक सिंगशोर सस्पेंशन ब्रिज, टू कन्वर्ट सिक्किम आइकॉनिक सिंगशोर सस्पेंशन ब्रिज। तो दोस्तों बेसिकली सिक्किम के अंदर जो है सिंगशोर सस्पेंशन ब्रिज नाम का एक बहुत फेमस ब्रिज है, जो डेंटन में लोकेटेड है, टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पर है, और अभी इसको जो है एक ग्लास स्काईडेक के साथ में बनाया जाएगा, ऐसा यहाँ के गवर्नमेंट ने कहा है। 100 मीटर से ज्यादा की हाइट पे ये ब्रिज है, 240 मीटर की इसकी लेंथ है, सेकेंड हाईएस्ट ब्रिज है ये एशिया के अंदर ऐसा वॉकिंग वाला। तो यहाँ पर ग्लास का एक जो है बेस लगाने वाले हैं ताकि टूरिस्ट एक्सपीरियंस बढ़ाया जा सके। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता मेट्रो से रिलेटेड। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि कोलकाता के अंदर जो है इंडियन सुपर लीग चल रही है, फुटबॉल का क्रेज बहुत है साउथ बंगाल में, तो इसके वजह से विवेकानंदा युवा भारतीय क्रीड़ांगन से बहुत सारे लोग आना जाना करेंगे स्पोर्ट्स के दौरान। तो इसके लिए मेट्रो ने स्पेशल सर्विसेज जो है वो अनाउंस की है, और 10:15 बजे जो है कुछ दिनों के लिए, स्पेसिफिकली कहे तो सितंबर 27 से लेकर दिसंबर 21 तक एक्स्ट्रा सर्विसेज लेट नाइट चलाई जाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिन्होंने रेज किए हैं $200 मिलियन, और इसके जरिए वो इंडिया में 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेट किए जाने वाले हैं लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, और यहाँ पर अब जो भी बड़ी कंपनी है सब इन्वेस्ट कर रही है रिन्यूएबल में, यहाँ पर इसी के अंतर्गत का ये एक और एक्सपांशन एक और कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो प्रणव पवार पूछते हैं, कैन BRTS रिप्लेस
ट्राम नेटवर्क इन कोलकाता। तो देखो ये जो सवाल है ना, मैं एकदम स्पेसिफिकली इसे कोलकाता के तौर पे नहीं लूंगा, इसको थोड़ा ब्रॉडली समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, रिप्लेस हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो देखो ज्यादातर अगर इंफ्रा के चक्कर में बात करें ना, तो मोस्ट चीजें पॉसिबल होती है, वो करी जाएगी नहीं करी जाएगी ना, उस चीज के लिए फीजिबिलिटी देखी जाती है। इसका जैसे पॉसिबिलिटी टेस्ट नहीं होता, फीजिबिलिटी टेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल 200 फ्लोर की बिल्डिंग बनाना भी जो है इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फीजिबल वो नहीं होती। तो सिमिलरली ट्राम नेटवर्क को BRTS में फीजिबली कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि पटरियों के बाजू में फेंस लगा के थोड़े स्टेशन वगैरह बना के BRTS बनेगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं बनेगी। अब जो लोग जानते हैं कोलकाता ट्रैम्स को इन रीजंस की वजह से हटाया गया है कि ये ट्रैफिक के अंदर इश्यूज क्रिएट करते हैं और कंजेशन में एडिशन देते हैं, स्लो है, पुरानी है, मेंटेन करने के लिए दिक्कत आ रही है, इसलिए इनको रिप्लेस किया गया है। जबकि कोलकाता के अंदर बस सर्विस वैसे भी डोमिनेंट है, तो बसेस चल रही है, उनको कोई डेडिकेटेड ट्रैक जो है मोस्टली गवर्नमेंट देगी नहीं। और जितना रिपोर्ट्स वगैरह आई है, जो ट्रैम सर्विसेज है वैसे भी बंद होने वाली थी। और कोलकाता के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो जो मेट्रो है उसके अलावा कोई भी दूसरा बड़ा एक्सपांशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर उसकी वजह से ट्रैम नेटवर्क को BRTS से रिप्लेस करने का गवर्नमेंट का कोई प्लान है नहीं। और मोस्टली यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस एक रोड खुल जाएगा। और जो 1990 से लाइंस बंद होना शुरू हुई है कोलकाता ट्रैमवेज की, उसके अंदर जो हुआ है सारे ट्रैमवेज के साथ वही होगा कि बेसिकली एक लेन खुल जाएगी ट्रैफिक के लिए। जो टर्मिनस की बिल्डिंग्स है, जो शेड्स वगैरह है, इनको मोस्ट प्रोबेबली जो है प्रमोटर्स को बेच दिया जाएगा, जहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है कोई और तरीके की। प्राइम लैंड पे कई सारी जमीनें लोकेटेड है, तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के द्वारा ये सब काम हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो #AskPT के साथ में। बाकी न्यूज अच्छी लगी होगी तो लाइक करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं रोज पोस्ट करता हूँ। बाकी न्यूज सबमिट अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगली वीडियो में।